हमारी अगली खबर उत्तरी गाजा से जुड़ी है, जहां इजरायली सेना नियंत्रण का दावा कर रही है। लेकिन इससे पहले आपको वेस्ट बैंक के जंग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सबसे विध्वंसक है। यहां कुछ देर पहले ही इजरायल ने भीषण प्रहार किया। इजरायल के इस हमले से जेनिन दहल गया है। कुछ ऐसे ही उत्तरी गाजा में भी हुआ, जहां इजरायली सेना ने हमास की कमर तोड़ दी है। युद्ध के 34वें दिन आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन में एक साथ 3 बड़ी सफलता मिलने का दावा किया। पहली बड़ी सफलता का दावा उत्तरी गाजा को लेकर एक खबर है कि उत्तरी गाजा में आईडीएफ का नियंत्रण हो चुका है और उत्तरी गाजा से हमास का करीब सफाया हो गया है। पिछले 1 महीने की जंग में यह बहुत बड़ी खबर है। इसकी डिटेल जानकारी हम देंगे। आईडीएफ की दूसरी बड़ी सफलता का दावा है सुरंगों को लेकर। उत्तरी गाजा में हमास की 130 सुरंगें तबाह, उन पर बुलडोजर चला दिए गए। आईडीएफ की तीसरी बड़ी सफलता है क्या दावा है कि बेट हेनन को लेकर आई है। इजरायल की 252वीं डिवीजन ने वहां पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। यहां पर कई लड़ाके मारे गए, कई सुरंगें नष्ट हो गई हैं। 10 घंटे हमास से लड़ाई चली है इस इलाके में। लेकिन ये तीनों दावे बेहद चौंकाने वाले तो हैं। सवाल है, क्या उत्तरी गाजा पर आईडीएफ के नियंत्रण का मतलब हमास का सफाया है? क्या उत्तरी गाजा में सुरंगों की तबाही का मतलब हमास की हार है? या फिर क्या आने वाले दिनों में गाजा सिटी में हमास के जाल में इजरायल फंसने वाला है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि यरूशलेम में आईडीएफ हमास के लड़ाकों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रहा है। लेकिन हमास में सबसे ज्यादा हड़कंप गाजा में मचा है। पचास 50,000 से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा जाते दिखे हैं। ये लोग घर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है हमास ने उत्तरी गाजा को खो दिया है। सुना आपने एडमिरल डैनियल हगारी ने क्या कहा? बेहद साफ शब्दों में कहा कि हमास ने उत्तरी गाजा को खो दिया है। Realize that Hamas have lost control in the northern part of the strip. 34 दिन की जंग में आईडीएफ ने यह दावा पहली बार किया है। पहली बार यह खबर सामने आई है कि उत्तरी गाजा का वो इलाका जहां हमास के ऑपरेटिव सबसे ज्यादा थे, जो हमास के लड़ाकों का गढ़ था, जहां सुरंगों का मकर जाल ऐसा था जिसकी ना शुरुआत और ना ही अंत का पता था। अब इस पूरे इलाके को आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन के बाद नियंत्रित कर लिया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अब उत्तरी गाजा पर इजरायली फोर्स का कंट्रोल है और यहां से हजारों लोग सिविलियन इलाके में चले गए हैं। यही नहीं, यहां आईडीएफ से जंग में हमास को भारी नुकसान हुआ है। अब इजरायली सेना उत्तरी गाजा के नीचे बसाई गई टनल्स में जाकर सर्च ऑपरेशन चला रही है और हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर निशाना बना रही है, जिसमें उसे लगातार सफलता भी मिल रही है। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा में अब तक 130 सुरंगों के एंट्री पॉइंट ध्वस्त कर दिए गए हैं। हमास के 87 से ज्यादा पोस्ट तबाह हुए हैं और इस पूरे इलाके में हमास का बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया है। इजरायल ने अब तक हमास के 60 कमांडर मार गिराए हैं। जंग के 1 महीने बाद इजरायली फोर्स धीरे धीरे करके गाजा पट्टी के इलाकों में आगे बढ़ रही है। पहले नॉर्थ गाजा के एरिया को 3 लाख सैनिकों ने घेरा। अब पूरी युद्ध गाजा सिटी में सेंट्रिक हो चुकी है और टनल्स को अब खाली कराया जा रहा है, वहां भी काम किया जा रहा है। न सिर्फ उत्तरी गाजा बल्कि इजरायली फोर्स तेजी से गाजा के अलग अलग हिस्सों पर भी अपना कब्जा जमा रही है। आईडीएफ की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। इजरायली फोर्स का ये वीडियो बेत हनौन इलाके का है, जहां इजरायल की 252वीं रिजर्व डिवीजन का एक्शन चल रहा है। यहां 252वीं रिजर्व डिवीजन टैंकों के साथ सुरंगों को तबाह करने में जुटी है। खबर है कि पूरे गाजा पट्टी में इजरायली सेना की इस सबसे खतरनाक ब्रिगेड को लगा दिया गया है। 1982 के लेबनान युद्ध के बाद ये पहली बार है जब एक रिजर्व डिवीजन को दुश्मन के इलाके में तैनात किया गया है।
उत्तरी गाजा एक फियर्स बैटल जोन है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह कहना है। यहाँ एक टनल सिटी है, यहाँ स्कूलों, अस्पतालों, मानवीय संस्थानों के पास सुरंगें ही सुरंगें हैं। किस तरीके से उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। सुरंगों में माइंस हैं जहाँ लड़ाके हैं और इन सुरंगों की लंबाई 500 मीटर से ज़्यादा है। सवाल है हमास के लड़ाके शांत क्यों हो गए, पलटवार क्यों नहीं कर रहे, या फिर हमास कोई बड़ी रणनीति बना रहा है। इन सवालों को लेकर सैन्य विश्लेषक माइकल क्लार्क ने भी बड़ा दावा किया है। क्लार्क का कहना है कि फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस का फोकस उत्तरी गाजा पर है, इसीलिए उत्तरी गाजा में हमास क्षमता से कम आक्रामक है। हमास आईडीएफ को गाजा सिटी में बढ़ने दे रहा है। वो आग अचानक आईडीएफ पर भीषण वार करेगा, वो आगे अचानक आईडीएफ पर भीषण वार करेगा। क्लार्क का दावा है कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा खाली कर चुके हैं, वो सुरंगों के रास्ते दक्षिण गाजा पहुंच गए हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सही समय आने पर आईडीएफ पर आक्रमण करेंगे।